अधिनम महंत ने प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा सिंगोल। कल वैदिक अनुष्ठान से नई संसद में होगा स्थापित। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिनम महंतों का लिया आशीर्वाद। कल नई संसद का उद्घाटन करेंगे पीएम। रोशनी से जगमगाया नए संसद भवन। बिल्डिंग के बाहर की गई शानदार लाइटिंग। संसद की नई इमारत को लेकर सियासत जारी। बिहार सीएम नीतीश कुमार बोले, नई इमारत बनाने की क्या जरूरत थी, पुरानी में ही करते बदलाव। सीएम नीतीश कुमार का मोदी सरकार पर हमला। कहा, ये लोग इतिहास बदलना चाहते हैं। नई संसद को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला। कहा, रोज इतिहास को बदला जा रहा, समाज को बदलने की कोशिश हो रही। ममता बनर्जी बोली, जो अच्छा काम करेगा उसका नाम दिल में रहेगा, जो बुरा काम करता है लोग उसे शैतान गद्दार कहते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कहा, झूठ छिपाने के लिए इवेंट करती है बीजेपी। विपक्ष के बॉयकॉट पर गुलाम नबी आजाद का पलटवार। बोले, नई संसद बने, कांग्रेस भी चाहती थी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का नीतीश कुमार पर भड़के राजनीति करने से बाज आए। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, परिवार को पावर नहीं मिल रहा, इसलिए प्रजातंत्र के लिए परेशानी खड़ा कर रहा विपक्ष। नई संसद के उद्घाटन पर गर्व, लेकिन राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, कमल हासन ने पीएम मोदी से पूछा सवाल। संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे कमल हासन। विपक्षी दलों से अपील, राजनीतिक मतभेद भुलाकर राष्ट्रीय हित में हो शामिल। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, देश की 90% विधानसभाओं का उद्घाटन सीएम ने किया, इन मुद्दों पर राजनीति ठीक नहीं। महाराष्ट्र सीएम शिंदे का निशाना। कहा, विपक्ष को राजनीति का जवाब जनता ही देगी। स्वामी रामदेव ने विपक्ष के बॉयकॉट पर उठाए सवाल। कहा, संसद लोकतंत्र का मंदिर, इसका अपमान करना ठीक नहीं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का हमला। देश के इतिहास को समाप्त करके अपना नाम करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान, विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है, हम नेहरू को याद कर रहे, उससे भी कांग्रेस परेशान। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का तंज, हर अच्छे काम का विरोध करता है विपक्ष। ओपी राजभर ने कहा, दलित प्रेम तब कहां था जब मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान, नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराना चाहिए था, पीएम ने गलत परंपरा शुरू की। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर पलटवार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शिलान्यास में शामिल हुआ था विपक्ष। दिल्ली में विपक्ष को कोई नहीं पूछता। कांग्रेस ने कभी राष्ट्रपति को नहीं दिया सम्मान, बजट भाषण तक का किया था बहिष्कार। बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष का बयान। नई संसद बिल्डिंग को लेकर मिला इनपुट, दीवारों पर लिखे जा सकते हैं सरकार विरोधी स्लोगन। दिल्ली के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक का बयान, नई संसद के उद्घाटन को लेकर कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। केजरीवाल खड़गे के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। प्रेसिडेंट मुर्मू का नाम लेकर जातीय द्वेष फैलाने का आरोप। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में लगे केजरीवाल। हैदराबाद में तेलंगाना सीएम से की मुलाकात। तेलंगाना और दिल्ली सीएम की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल बोले, ऑर्डिनेंस दिल्ली के लोगों का अपमान, केसीआर के समर्थन से मिली ताकत। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने केंद्र से की अध्यादेश वापस लेने की मांग। कहा, यह समय आपातकाल से भी बदतर। दिल्ली कांग्रेस चीफ अनिल चौधरी का बयान। कहा, खड़गे राहुल से केजरीवाल की मुलाकात पर फैसला आलाकमान करेगा। कर्नाटक कैबिनेट का हुआ विस्तार। 24 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मंत्रिमंडल में अब लिंगायत से 7 और वोकालिगा से 5 मंत्री। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में 34 मंत्री हुए। एससी एसटी से 9, ओबीसी से 6 और मुस्लिम समाज से 2 मंत्री। जैन ब्राह्मण और क्रिश्चियन समाज से 1-1 मंत्री। मंत्रियों की शपथ पर बोले सीएम सिद्धारमैया। कहा, क्षेत्रीय जातीय सामाजिक न्याय के हिसाब से बनाए मंत्री। कर्नाटक कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा। सीएम सिद्धारमैया ने रखा वित्त विभाग। डिप्टी सीएम के पास बेंगलुरु डेवलपमेंट और इरिगेशन विभाग। एचके पाटिल को कानून और संसदीय विभाग मिला। दिनेश गुंडू राव संभालेंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। मंत्री नहीं बनाए जाने के सवाल पर भड़के बीके हरि प्रसाद। कहा, आपको सिद्धारमैया से पूछना चाहिए। मंत्री पद न मिले से विधायक टीबी जयचंद्रा नाराज। कहा, 3 लोकसभा सीटों पर मेरी जाति के वोटर्स पर पड़ेगा असर। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा, राज्यों के विकास से होता है देश का विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नीति आयोग से केंद्र राज्यों को बराबरी का मंच मिला। बैठक का 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया बहिष्कार। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम। केंद्र से जीएसटी मुआवजे के लिए स्थायी व्यवस्था करने को कहा। मीटिंग में उत्तराखंड के सीएम की मांग, वित्तीय संसाधनों के आवंटन में रखा जाए ध्यान। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहब बोले, नीति आयोग की बैठक अच्छी रही, पीएम मोदी की टीम इंडिया की झलक दिखी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, बैठक में माइनिंग, पर्यटन और इंडस्ट्रीज के मुद्दे पर हुई चर्चा। नीति आयोग के सीईओ का बयान, जो सीएम शामिल नहीं हुए उन्हें छोड़ देंगे ऐसा नहीं, हर राज्य पर दिया जाता ध्यान। नीति आयोग की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम पर हुई चर्चा। पीएम का फोकस, बोझ भविष्य की पीढ़ी पर ना पड़े। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने वालों पर बीजेपी का अटैक। रविशंकर प्रसाद बोले, मोदी विरोध में कहां तक जाएंगी पार्टियां। नीति आयोग की बैठक में कई मंत्रियों के किनारा करने पर बोले अखिलेश यादव, नीति आयोग उन राज्यों से कर रहा है भेदभाव। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, क्या बहिष्कार करने वाले सीएम देश के भविष्य की चर्चा को लेकर डरते हैं। 31 मई को राजस्थान के अजमेर में पीएम मोदी की रैली। सरकार के 9 साल पूरे होने पर करेंगे जनसभा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, मोदी सरकार के 9 साल के काम के बाद लोगों की मानसिकता बदली। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का निशाना, देश और हमारे लोकतंत्र के खिलाफ गलत ही बोलेंगे। लोगों में नफरत फैलाकर बंगाल नहीं जीत सकती बीजेपी। मेदिनीपुर रैली में बोली सीएम ममता बनर्जी।
गोवा में आपने अध्यक्ष पद को छोड़कर पूरी संगठन इकाई को किया भंग। नए संगठनात्मक ढांचे की घोषणा जल्द की जाएगी। सपा नेता आजम खान और रामपुर डीएसपी अनुज चौधरी के बीच तीखी बहस। आजम खान बोले, अखिलेश का एहसान याद है। डीएसपी अनुज चौधरी ने आजम खान को दिया जवाब, किसी एहसान से अर्जुन अवार्ड नहीं मिलता। राजस्थान कांग्रेस में नहीं खत्म हो रही खींचतान। अशोक गहलोत से तनातनी के बीच सरकारी आवाज छोड़ सकते हैं सचिन पायलट, किराए पर ले सकते हैं मकान। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम पिनराई विजयन का दावा, दूसरे राज्यों की अपेक्षा केरल में ज्यादा शांति। हमारा देश सेकुलरिज्म की जन्मस्थली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार की तारीफ की। कहा, आज देश के पास विजन है, उसे पता है किस दिशा में जाना है। नाइजीरिया के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे राजनाथ सिंह। 29 मई को राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में होंगे शामिल। 31 मई को भारत आएंगे नेपाल के पीएम प्रचंड। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बातचीत। सीएम योगी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मणिपुर में सेना की तैनाती बढ़ाई गई। हिंसा फैलाने वालों को पकड़ने के लिए तेज किया गया अभियान। मणिपुर में केसीपी पीडब्ल्यूजी के 5 कैडर्स ने किया सरेंडर। 3 पिस्टल और 3 मैगजीन बरामद। कलवान शहीद की पत्नी लेफ्टिनेंट रेखा ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यूनिट की बनी हिस्सा। पूर्वी लद्दाख की निगरानी करता है त्रिशूल डिवीजन। बृजभूषण सिंह मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल। 27 जून को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मनीष सिसोदिया का लेटर किया शेयर। महिला पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग की। यासिर मलिक की सजा पर हो पुनर्विचार। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर की मांग। दिल्ली आबकारी केस में मनीष सिसोदिया को समन। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 4 दिन की पुलिस रिमांड पर। दिल्ली पुलिस करेगी सवाल जवाब। मध्य प्रदेश में एनआईए और एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन। आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। 3 गिरफ्तार। हैदराबाद के केएम कोहिनूर ग्रुप पर आईटी रेड। प्रमोटर मोहम्मद अहमद कादरी के घर और दफ्तरों पर छापेमारी। कंपनी के एमडी के ठिकानों से कई दस्तावेज जब्त। अकाउंट, लॉगबुक, भुगतान रसीदें, हार्ड डिस्क सीज की गई। गुजरात के जूनागढ़ में डिमोलिशन की बड़ी कार्रवाई। अपरकोट किले में अवैध 18 धार्मिक स्थलों को हटाया गया। 11 छोटे हिंदू मंदिर और 7 दहगाह को हटाया गया। 250 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। वाराणसी के मदनपुरा इलाके से बड़ी मस्जिद से लाउड स्पीकर को हटाया गया। आपसी सहमति से मस्जिद से हटे लाउड स्पीकर। यूपीएससी अपने लखनऊ से नागालैंड के शख्स को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज बनवाकर अवैध रूप से रह रहा था। बिहार के फारबिसगंज में मिड डे मील में मिला सांप। 50 बच्चे हुए बीमार। एसडीएम बोले, सभी बच्चे हैं स्वस्थ। झारखंड के रांची में बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी पानी संकट का उठा रही है मुद्दा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को कामयाबी। लश्कर के आतंकी अरेस्ट। एक ग्रेनेड बरामद। सीएम ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर पटाखा ब्लास्ट मामले में मांगी माफी। प्रशासनिक विफलता मानी। धमाके में मारे गए लोगों के परिवारों से मिली सीएम ममता। मदद का किया ऐलान। 12 लोगों की हुई थी मौत। गाजियाबाद कॉलोनी में एक शख्स ने खाने में थूका। वायरल वीडियो पर आरोपी गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 44 में मिनी गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। आग लगने से 6 लोग झुलसे। मथुरा में साधु की हत्या मामले में 4 अरेस्ट। 40,000 कैश, मोबाइल, अवैध असलहे बरामद। तमिलनाडु के थेनी में जंगली हाथी का आतंक। रिहायशी इलाकों में घुसकर की तोड़फोड़। नोएडा में एक और चोर गिरोह का खुलासा। 5 गिरफ्तार। चोरी के सामान जब्त। एमपी के श्योपुर में वन विभाग की टीम पर हमला। अज्ञात लोगों ने की मारपीट, गाड़ियां तोड़ी। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत। कई पुलिसकर्मी सस्पेंड। न्यायिक जांच के आदेश। महाराष्ट्र के पालघर में 2 बार आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 3.5 और 3.3 मापी गई तीव्रता। उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 5 दिन तक आंधी तूफान की आशंका। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट। लखनऊ के हबीबनगर में तेज आंधी से गिरी दीवार। हादसे में एक बच्चे की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में आंधी तूफान की वजह से जगह जगह गिरे पेड़। टूटे पेड़ों को प्रशासन ने हटवाया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी में फंसा एक श्रद्धालु। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला। सुरक्षा बलों के 19 जवान गंभीर रूप से घायल। अमेरिकी कांग्रेस की हाई पावर कमेटी में सिफारिश। नाटो प्लस में भारत को करें शामिल। पीएम मोदी के दौरे से पहले कमेटी की पहल। आईपीएल फाइनल के बाद आईसीसी 50 ओवर विश्व कप वेन्यू का फैसला करेगा बीसीसीआई। सूत्रों के हवाले से खबर। एशिया कप पर पाकिस्तान से हाइब्रिड मॉडल पर सहमति का बीसीसीआई ने किया खंडन। 28 मई के बाद होगा फैसला। आईफा अवार्ड की तैयारी में जुटे विक्की कौशल अभिषेक बच्चन के साथ अवार्ड को करेंगे होस्ट। अबू धाबी पहुंची अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस। आईफा अवार्ड 2023 में होंगी शामिल। अबू धाबी में फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर बोले अभिनेता, कमल हासन में प्रोपेगेंडा वाली फिल्मों के खिलाफ।